नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक बार कठिन वाक्यों के आसान ट्रांसलेशन पार्ट 5 में उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम लोग यहां से चलेंगे। उसे कल दिल्ली से आना पड़ सकता है। कल जो हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन देखा था उससे आगे, उसे कल दिल्ली से आना पड़ सकता है। अब इसका किस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ही मे हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ही मे हैव यानी सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू लगा हुआ V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट वर्ड्स। तो इसी तरीके से अगर हम ऐसे बनाएं जैसे रमेश को कल पटना जाना पड़ सकता है, तो क्या बनेगा? रमेश मे हैव टू गो टू पटना टुमारो। मुकेश को कल बाजार से कलम खरीदना पड़ सकता है। मुकेश को कल बाजार से कलम खरीदना पड़ सकता है। मुकेश may have to buy a pen from market tomorrow। इस तरीके से सीता को कल एक पत्र लिखना पड़ सकता है, तो क्या बनेगा? सीता may have to write a letter tomorrow। अब जैसे उन लोगों को कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो उन लोगों को तो दे मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। अब इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो दे मे नॉट हैव, जैसे उसे कल दिल्ली से आना नहीं पड़ सकता, तो ही मे नॉट हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। इसी का अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो मे पहले आ जाएगा। मे ही हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। क्या उसे कल दिल्ली से आना पड़ सकता है? मे ही हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। फिर आगे हम देखते हैं मोहन को हिंदी सीखना पड़ सकता है। इसका कैसे बनेगा? मोहन में हैव टू लर्न हिंदी। बिल्कुल आसान। मोहन में हैव टू लर्न हिंदी। इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना है तो मोहन में नॉट हैव टू लर्न हिंदी। मोहन को हिंदी नहीं सीखना पड़ सकता। फिर इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे में पहले आ जाएगा। मे मोहन हैव टू लर्न हिंदी। या निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या मोहन को हिंदी नहीं सीखना पड़ सकता है? तो मे मोहन नॉट हैव टू लर्न हिंदी। इस तरीके से बन जाएगा। अब हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के वाक्य को भी आप देखते होंगे। हो सकता था वे लोग मुंबई जाते, इस तरीके का वाक्य। हो सकता था वे लोग मुंबई जाते, तो दे माइट गो टू मुंबई। बिल्कुल सिंपल। माइट का उपयोग कर देंगे। मे का पास्ट हो जाएगा माइट, तो दे माइट गो टू मुंबई। माइट का उपयोग वहां होता है जहां निश्चितता का भी बोध हो और इसमें आगे की कल्पना, माने काम चूंकि पहले हो गया लेकिन कर्ता के द्वारा यह फोकस किया जा रहा है। हो सकता था वे लोग मुंबई जाते। दे माइट गो टू मुंबई। गीता को यहाँ आना पड़ सकता था। अब यहाँ पड़ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता था वे लोग मुंबई जाते, इसी तरीके का वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे हो सकता था रमेश बाजार जाता, तो कैसे बनेगा? रमेश माइट गो टू मार्केट। हो सकता था हम लोग विद्यालय जाते, क्या बनेगा? वी माइट गो टू स्कूल। हो सकता था आप लोग यहाँ आते,
तो वी आप लोग का क्या हो जाएगा, यू माइट कम हेयर। इस तरीके से बहुत सारे ढेर सारे वाक्यों को बनाया जा सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा मोहन को हिंदी सीखना पड़ सकता है। अब यहां पर इसी का अगर पास्ट हो जाए, जैसे मोहन को हिंदी सीखना पड़ सकता था, अब इसका कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं है, सिर्फ जो है कैन प्रेजेंट टेंस में, कुड आ जाएगा पास्ट टेंस में। तो मोहन को हिंदी सीखना पड़ सकता था, मोहन कुड हैव, कुड के बाद हैव लग जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने इसे पहले देखा होगा कि गेट का प्रयोग करके भी और हैव हैज का भी प्रयोग करके हम लोग बनाते थे। यहाँ पर एक हैव तो कुड के बाद हैव आएगा, और ये हैव जो है वो हैव का V3, यानी यहाँ हैव जो है वो हैव हैज का प्रयोग है, और यहाँ पर हैव जो है हैव यानी भर्व है, यानी मेन भर्व है, मेन भर्व का तीसरा रूप हैड, तो हैव हैड दोनों लग गया यहाँ पर। तो गीता जैसे राम हैज रिस्ट, राम हैज रिस्ट का मतलब हैज के बाद V3 का प्रयोग, रिच V1 है उसका V3 हैड रिच्ड हो जाएगा। तो इसमें हैव जो है V1 है और V3 हैड हो। तो गीता को यहाँ आना पड़ सकता था, गीता कुड हैव हैड टू कम हेयर, गीता कुड हैव हैड टू कम हेयर, गीता को यहाँ आना पड़ सकता था। अब इसी में हम बनाएंगे रमेश को विद्यालय जाना पड़ सकता था, क्या हो जाएगा, रमेश कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, रमेश कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। अब इसी में गीता को यहाँ आना नहीं पड़ सकता था, तो गीता कुड नॉट हैव हैड टू कम हेयर, गीता कुड नॉट हैव हैड टू कम हेयर। इसी में क्या गीता को यहाँ आना पड़ सकता था, तो कुड गीता हैव हैड टू कम हेयर, या गीता को क्या गीता को यहाँ आना नहीं पड़ सकता था, कुड गीता नॉट हैव हैड टू कम हेयर। इस तरीके के बहुत सारे वाक्यों को हम बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे के, अब जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी को दिल्ली से वापस आना पड़ सकता था, इस तरीका का भी वाक्य हो सकता है, आपके चाचा को दिल्ली से वापस आना पड़ सकता था। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, इसी पैटर्न पर बना लेंगे। आपके चाचा, तो योर अंकल, योर अंकल, आपके चाचा को दिल्ली से यहाँ आना पड़ सकता था, योर अंकल कुड हैव हैड टू कम हेयर फ्रॉम दिल्ली। बिल्कुल आसान, आपके चाचा को दिल्ली से यहाँ आना पड़ सकता था, योर अंकल कुड हैव हैड टू कम हेयर फ्रॉम दिल्ली। इसका निगेटिव भी बना लेंगे, कुड में नोट लगा के, कुड को पहले लगा देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव इंट्रोगेटिव भी इस तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब हम लोग नीतू अंग्रेजी सीख सकती थी, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, नीतू अंग्रेजी सीख सकती थी, नीतू अंग्रेजी सीख सकती थी। अब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाएं, क्या हो जाएगा, नीतू कुड हैव, नीतू कुड हैव, और यहाँ पर हैड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ है सीखना का, लर्न है। तो
नीतू कुड हैव लर्नड इंग्लिश। नीतू कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अब इसी तरीके से कम आप एक पुस्तक मुझे दे तो सकते थे, इसका कैसे बनाएंगे? कम से कम आप मुझे एक पुस्तक दे तो सकते थे। कम से कम का क्या बनेगा? कम से कम का एटलीस्ट। कम से कम एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो कम से कम आप एक पुस्तक मुझे दे तो सकते थे। तो एटलीस्ट यू कुड हैव गिवन मी अ बुक। यू could have given me a book। कम से कम at least you could have given me a book। कम से कम आप एक पुस्तक मुझे दे तो सकते थे। अब इसी के आधार पर कम से कम आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा तो सकते थे। At least you could have taught me English। कम से कम आप मुझे इंग्लिश पढ़ा तो सकते थे। At least you could have taught, teach, taught me English। कम से कम आप मुझे कलम दे तो सकते थे। At least you could have given me a pen। कम से कम आप समस्तीपुर जा तो सकते थे। At least you could have gone to समस्तीपुर। इस तरीके के हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे वाक्यों को भी हम बना सकते हैं, जैसे मोहन को पटना जाते रहना पड़ सकता था। मोहन को पटना जाते रहना पड़ सकता था। अब इसको कैसे बनाएंगे? मोहन को पटना जाते रहना पड़ सकता था। अब इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? मोहन को पटना जाते रहना पड़ सकता था। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो मोहन कुड, सही बनाए, मोहन कुड। अब मोहन कुड के बाद क्या लगाएंगे? तो मोहन कुड हैव हैड टू कीप ऑन। मोहन कुड हैव, फिर हैड, टू कीप ऑन। मोहन कुड हैव हैड टू कीप ऑन गोइंग पटना। कीप ऑन गोइंग टू पटना, यानी मोहन कुड हैव हैड टू कीप ऑन गोइंग टू पटना। मोहन को पटना जाते रहना पड़ सकता था। अब इस तरीके से उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ते रहना पड़ सकता था। क्या बनेगा? उन लोगों का क्या हो जाएगा? तो दे कुड हैव हैड टू कीप ऑन, और अंग्रेजी पढ़ना तो कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा? उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ते रहना पड़ सकता था, तो दे कुड हैव हैड टू कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश। आपको पत्र लिखते रहना पड़ सकता था। क्या बनेगा? यू कुड हैव हैड टू कीप ऑन राइटिंग अ लेटर। हम लोगों को कलम खरीदते रहना पड़ सकता था। वी कुड हैव हैड टू कीप ऑन बाइंग अ पेन। इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से फिर इसको
हम चाहेंगे तो निगेटिव भी बना सकते हैं। क्या मोहन को पटना जाते रहना पड़ सकता था? कुड लग जाएगा पहले। कुड मोहन हैव हैड टू कीप ऑन गोइंग टू पटना? मोहन को पटना जाते नहीं रहना पड़ सकता था। मोहन कुड नॉट हैव हैड टू कीप ऑन गोइंग टू पटना। इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं जहां, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में जो करता है उसकी एबिलिटी, यानी जाते रहना पड़ सकता था, खाते रहना पड़ सकता था, लिखते रहना पड़ सकता था। अब जैसे मान लीजिए वह यहाँ जाते रह सकती थी, वह वहां जाते रह सकती थी, वह वहां जाते रह सकते थे। She could have kept on going there. She could have kept on going there. इस तरीके के हुआ। She could have kept on going there. वह वहां जाते रह सकते थे। She could have kept on going there. अब जैसे मान लीजिए मोहन अंग्रेजी पढ़ते रह सकता था, मोहन अंग्रेजी पढ़ते रह सकता था। मोहन कुड हैव केप्ट ऑन रीडिंग इंग्लिश। वे लोग पत्र लिखते रह सकते थे। दे कुड हैव केप्ट ऑन राइटिंग अ लेटर। इस तरीके का बन जाएगा। अब इसी का नेगेटिव बनाना चाहें, वह वहां जाते नहीं रह सकती थी, तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव? शी कुड नॉट हैव केप्ट ऑन गोइंग देयर। शी कुड नॉट हैव केप्ट ऑन गोइंग देयर। अब इसी का क्या वह वहां जाते रह सकते थे? कुड पहले लग जाएगा। कुड शी हैव केप्ट ऑन गोइंग देयर? क्या वह वहां जाते नहीं रह सकते थे? कुड शी नॉट हैव केप्ट ऑन गोइंग देयर। इस तरीके के बहुत सारे वाक्यों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और फिर हम लोग कुछ अब अलग पैटर्न के वाक्यों को देखते हैं जिनका दैनिक जीवन से गहरा वास्ता होता है। दैनिक जीवन में उन वाक्यों का हम काफी प्रयोग करते हैं। अब उन वाक्यों को थोड़ा सा देखें, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा, काफी दिलचस्प लगेगा। जैसे आपने अभी तक बहुत लंबे लंबे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना सीखा है। अब हम आपको कुछ ऐसे वाक्य देंगे जो देखने में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे आपको किसी ने कह दिया ट्रांसलेशन बनाओ पढ़ो, बस एक सिंगल एक शब्द उसने लिखा, ट्रांसलेशन बनाओ पढ़ो। आप क्या बनाएंगे? किसी ने कह दिया ट्रांसलेशन बनाओ लिखो, खेलो, जाओ, आओ, बैठो, उठो। इस तरह के जो मात्र एक शब्द का ट्रांसलेशन, आप लोगों ने अनेक शब्दों का ट्रांसलेशन सीखा, लेकिन एक शब्द का ट्रांसलेशन आपको जब दिया जाता है आपको काफी अचंभा लगेगा कैसे बने। पढ़ो, क्या बनाएंगे आप? बस एकदम सही, रीड, बस हो गया। पढ़ो, रीड। खेलो, खेलो का क्या बनेगा? प्ले, बस सिंगल। लिखो, क्या बनेगा? राइट। हंसो, लाफ। कूदो, जंप। उठो, स्टैंड अप, या खड़ा हो। उठो, गेट अप। बोलो, स्पीक।
हंसो लाफ, आओ कम, जाओ गो। इस तरह के जो भी आदेशात्मक या अनुज्ञार्थक वाक्य हैं जिसमें आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है, तो उस तरह के वाक्य जो हैं उसका एकदम सिंपल है, इसी तरह से बनता है। अब इसी में किसी ने आपको कह दिया कि खेलने दो, खेलने दो, पढ़ने दो, हंसने दो, रोने दो, जाने दो, आने दो, इस तरीके के जो वाक्य हैं उसमें किस तरीके से आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा इसका हम और आगे विस्तार करेंगे, जैसे उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। अब उसे खेलने दो का क्या बनाएंगे, सिंपल है, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो लेट हिम, जैसे उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। यानी जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ने दो, लेट मी, ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ कर्ता जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। उसे जाने दो, क्या हो जाएगा, लेट हिम, या हर भी हो सकता है, गो। उन लोगों को आने दो, लेट देम, लेट देम कम। मोहन को बोलने दो, क्या हो जाएगा, लेट का पहले प्रयोग कर लेंगे, लेट मोहन स्पीक, लेट मोहन स्पीक, मोहन को बोलने दो। इस तरीके के बहुत सारे वाक्यों को हम बना सकते हैं। अब किसी ने कह दिया कि आप यह ट्रांसलेशन बनाएं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जियो का बना ले। जियो का क्या हो जाएगा, लीव एंड लेट लीव, लीव एंड लेट लीव। खाओ और खाने दो, क्या हो जाएगा, ईट एंड लेट ईट। अब कोई कहे कि उसे मत जाने दो, मत का प्रयोग, उसे मत जाने, उसे जाने दो का पहले बना लेंगे, तो लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे मत जाने दो, दो तरीके से बनाएंगे, एक तो हो जाएगा डोंट का प्रयोग करके, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। और दूसरा हो जाएगा लेट नॉट हिम गो, लेट नॉट हिम गो। उसे मत पढ़ने दो, डोंट लेट हिम रीड। उसे मत खाने दो, डोंट लेट हिम ईट। सीता को मत जाने दो, डोंट सीता लेट गो। इस तरीके से बन जाएगा, डोंट लेट सीता गो, सीता को मत जाने दो, क्या आ जाएगा, डोंट लेट, डोंट लेट सीता गो, डोंट लेट सीता गो, सीता को मत जाना। इस तरीके से
हम लोग बहुत सारे वाक्यों का अनुवाद बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आज का समय यहीं खत्म होता है। आप लोग चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें।